మాల రావడా తాజా తాజా గొలులా డ్రెస్సులు మాల రావడా। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आला। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह, मैं हूं अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। दिन आपके लिए आसान हो और अल्लाह ताला आपको और हमारा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। अच्छा, आज मंडे मॉर्निंग है, हमारी कोशिश वैसे ही रहती है कि जरा कुछ अलग सी हो, कुछ जरा ज्यादा एनर्जेटिक हो, क्योंकि हफ्ते का आगाज होता है, छुट्टी के बाद हम मिलते हैं और छुट्टी के बाद जो एक रेस्ट का मजा लगता है ना, उसके बाद जरा काम पे आना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो से सुबह का आगाज हुआ है जबरदस्त गुलकारी के साथ, और गुलकार मेहमान से भी मिलवाएंगे और मेहमानाने गिरामी से भी मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद दे दें उन तमाम खुश नसीब लोगों को जिनकी है आज सालगिरह। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद आपको। जिंदगी में जो ये नया साल आया आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए और आपकी मांगी हुई वो एक ख्वाहिश इस साल अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए पूरा करे। साथ ही साथ जिन लोगों की शादियां हो रही हैं, हो चुकी हैं, प्लान है, इस वक्त इवेंट शुरू हो गए, उनके लिए भी हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी का नया दौर जिसका आगाज हो रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें हो और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अब हम अपने मेहमानाने गिरामी से आपका तारुफ करवाते थे। जैसे कि मैंने कहा, मंडे को हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी बड़ी कोशिश रहती है कि प्रोग्राम जो है वो जरा कलरफुल सा हो, ताकि मैंने जो अभी बात की थी कि छुट्टी के बाद जब आप आए तो हमें आने में अच्छा लगे, आपको प्रोग्राम देखने में अच्छा लगे और सबके अंदर जिन जिन को काम की तरफ जाना है वो थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे। तो उसी हवाले से हमारे साथ मेहमानाने गिरामी ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है जुनेद खान, जो कि मॉडल भी हैं, अदाकार भी हैं, पहले भी आप कई दफा इनसे मिल चुके हैं, आज भी इनसे मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे अब क्या क्या नया कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। माशाल्लाह आज का तो प्रोग्राम बड़ा रंगारंग है और बहुत मजा आया। मजा आ रहा है, बिल्कुल सही अच्छा है। लगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी हमारे सिंगर की तरफ, जिनका अभी आपने बिल्कुल आगाज में गुलकारी सुनी। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ मौजूद है नासिर पठान, जो कि हैं सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पश्तो गाना गाया आपने? जी, मेरी लैंग्वेज है आपकी पश्तो? लैंग्वेज मेरी पश्तो है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी से मैं मार्केट में और तकरीबन सोशल मीडिया पे, उसके अलावा जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर नासिर पठान के नाम से ही जाना जाता हूँ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ुबान की वजह से मुझे सिंगिंग पे उबूर हासिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वैसे उर्दू भी गा लेते कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम कोई उर्दू फरमाइश कर दे तो हमें सुनने को मिलेगा? इंशाल्लाह सुनाएंगे। अच्छा, ये जो सॉन्ग आपने सुनाया है ये हमने अली जफर की आवाज में, तो मुझे पता है। ओरिजिनल किसने गाया है? ओरिजिनल ये बहुत पुराना सॉन्ग है। अच्छा, तो ये तकरीबन 4-5 सिंगर्स ने गाया है, मगर ये तकरीबन 30-35 साल पुराना सॉन्ग। 30-35 साल? इतना पुराना? अच्छा, हम तो जैसे बीबी शीरीनी सॉन्ग था वो भी 30-40 साल पुराना सॉन्ग, ये दोबारा रीमेक किया है। हमने तो अली जफर क्या ही पता है मुझे। बिल्कुल। तो लेकिन ये जरूर पता है कि ओरिजिनल किसी और ने गाया, बट 30-35 साल पुराना है ये नहीं पता। बहुत पुराना सॉन्ग। अच्छा खैर, अगर मैं पूछूं जरा आसान अल्फाज में एक दो जरा मायने तो बता दें, हमारे लिए तो आसान करते हैं, हम थोड़ी पछताते हैं। ये असल में कहा गया है जैसे कि एक अपने महबूब से कहती हैं कि जा रहे हो पेशावर तो वहाँ से मेरे लिए 3-4 फूल लेते आना। कराची में नहीं मिल रहे उसको फूल? पता नहीं, यहाँ पर मेरे ख्याल में वो तो एक और बड़ा मशहूर सॉन्ग है ना, पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना, दंदासा भी वहीं से मंगा रहे हैं। ओहो, वो तो जावेद भाई मतलब पेशावर जो भी जाएगा वो तोहफा लेके आएगा, दंदासा लाए, फूल लाए। कराची में हड़ताल है ना, वहाँ ज्यादा दुकान ज्यादा आसानी से वहाँ मिल जाता होगा। सही बात है, सस्ते भी होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल, ये भी वजह होगी, सस्ता ही है केपीके में। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने सीखा है बाकायदा या बस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक शागिर्दी अभी वाला भी सीख रहे हैं। नहीं, एक शागिर्दी वाला सीखा या सुन सुन के सीख रहे हैं? कौन सा वाला? शागिर्दी वाला सीखा है। अच्छा, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर वही बात है, लकीर का फ़कीर बन के काम करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल तो नहीं होंगे, लेकिन जो सीखा हुआ काम होता है वो अलग ही नज़र आ जाता है। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। सही है, ठीक है। चलिए जी, बताएं आपकी तरफ क्या क्या कुछ नया हो रहा है? नया अभी मैंने कुछ एक रोड शो शुरू किया है। अरे जबरदस्त, होस्टिंग शुरू कर दी बाकायदा आपने? रोड शो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, वो अमेरिका से ऑन एयर होता है। हाँ हाँ। तो अमेरिकन एक चैनल है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत उसमें बिजी हो गया। और क्या इसका मतलब किस पे बेस कर रहा है? क्या है? लोग सोशल इश्यूज है या कोई कॉमेडी है, क्या है? वो एक्चुअली हो ये रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो वहाँ से उनकी जो फीडबैक आती है, जो फरमाइशें आती हैं उनकी, तो वो कहते हैं जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है। मैंने अभी नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ उसका प्लॉट है क्या? मतलब वो कॉमेडी पे जा रहे हैं, रियलिटी टाइप का है या सोशल इश्यूज है, क्या है? वो रियलिटीज पे है कि मतलब आप
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्चुअली पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इवेंट्स भी होते हैं उसमें फूड ब्लॉगिंग भी होती है, उसमें इस तरह जैसे अभी शादियों का मैं बता रहा था सीज़न चल रहा है, वो शादियों के हवाले से वो कुछ भी मतलब उसमें कोई भी आप उठा लेंगे। अच्छा। वहाँ से जो उनका वो होता है ना कि हमें ये बताएं इस वक्त इस पोजीशन में क्या चल रहा है पाकिस्तान में, यानी कोई ब्लॉग की तरह से कुछ कर रहे हैं है ना। हाँ, ये जो मुझे समझ में आ रहा है ये अच्छा आसान भी होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा आसान नहीं होता यार ये रोड शो तो खैर वैसे आसान नहीं होता, आगे से कुछ भी हो सकता है सारे। हाँ तो ये है कि हमें बुला रहे हैं लोग, अब मतलब उनको पता चल रहा है कि हमारी तो प्रमोशन हो रही है, तो बाकायदा कॉल आनी शुरू हो गई हैं कि भाई आप हमारे प्रोग्राम कर दें, हम इतना डिस्काउंट देंगे। अच्छा ये हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ बिल्कुल रजिस्टर करवाते हैं डिस्काउंट को, कि जो आएगा हमारे केयर ऑफ उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वो भी ज़बरदस्त काम शुरू हो गया। मैं नहीं समझी मतलब डिस्काउंट किसी शॉप पे चले गए, किसी सैलून पे चले गए, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा है। अभी जैसे मलबूसात थे, उरूसी मलबूसात थे, अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं, तो उन्होंने मतलब उस पर हमें श्योर किया है कि हम इनको जो भी आएगा आपके केयर ऑफ तो हम उसको थोड़ा कम डिस्काउंट देंगे, वीडियो दिखाए। हाँ देखें है इतना अच्छा लगता है मुझे कोई डिस्काउंट की बात कर रहा हो, मैं यहाँ से बता रही हूँ जाओ वहाँ पे सस्ता है कुछ। ये जो दिल से दुआ निकलती है ना, इससे अच्छी दुआ कोई नहीं हो सकती है इन हालात में। नहीं इट्स गुड अगर वाकई लोगों को फायदा हो भी रहा है तो इट्स वेरी गुड। बस ट्राई टू बेस्ट। और इसके अलावा प्रोग्राम की होस्टिंग वगैरह चल रही है मेरी, सही। और जैसे ये भी हैं तो इनकी अभी हमारे साथ कहीं अटैचमेंट होगी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा कमर्शियल अभी एक किया है मैंने, और एक थीसिस होते हैं ना वो कोई अभी अमेरिका से आया है कोई ना डेलीगेशन, वो एक फिल्म कर रहा है। अच्छा। तो वो फिल्म भी हमारी 18 से शूट पे जा रही है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो है तो क्या है फिल्म में मतलब? फिल्म का वो इस तरह का दिखाना चाह रहे हैं कि कोई मतलब एक खातून है जो मतलब पहले यहाँ रहती थी, फिर चली गई, फिर उनके साथ जो मामला हुए उसके बाद वो जो भूलने की बीमारी होती है ना उस पर कुछ बेस कर रही है वो थोड़ा सा अभी तो, क्योंकि उसका हाँ बताया है। ये तो अच्छा। चले आपसे और पूछेंगे होस्टिंग का, आपकी तरफ आ जाते हैं। क्या आप माहौल चल रहा है कराची में, आपके कॉन्सर्ट हो या प्रोग्राम्स हो या लोग बुला लें, अच्छा कमा रहे कि नहीं? कवाली प्रोग्राम ज्यादा चल रहे हैं। कवाली मैंने तो कुछ और पूछा आपसे, मैं पूछा कमा लेते हैं? अच्छा इतने प्रोग्राम हो रहे हैं? कमा तो लेते थे लेकिन अब माहौल वो नहीं रहा, क्योंकि कुछ हालात इस तरीके के काबिल नहीं है कि शादी ब्याह, उसके अलावा जो इवेंट्स होते थे, जैसे हम लोग बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाते थे, बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते थे, वो मामला अब नहीं है। अच्छा ये सारी शिकायत, यही वाली शिकायत अक्सर सिंगर्स यहाँ आकर करते हैं, तो आप लोग की कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लोग बैठते नहीं है कि इस पर काम करें, ये वैसा ही हो जाए जैसे आप अक्सर लोग कहते हैं पहले बहुत अच्छा था? आर्ट काउंसिल वाले हैं जो हमारे हैं आर्टिस्टों के, वो बहुत सपोर्ट करते हैं आर्टिस्टों को। उसके अलावा भी असल में मामलात ये है ना, देखें कि पहले जो है ना लोग शादी ब्याह में ये चीज़ें अफोर्ड कर लेते थे, अब महंगाई इतनी हो गई है कि लोग शादी ब्याह को ही अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये तो ओवर यानी एक्स्ट्रा खर्चा है ना ये, तो हर कोई बस अब रिसेप्शन तक बात रह गई, रिसेप्शन पे। तो फिर ये कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें आप जा रहे हैं? आपने कहा अक्सर जाना भी कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं। कॉर्पोरेट, ओके। उसमें बिल्कुल, उसमें ये कि अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, उसके अलावा जैसे अभी सोशल मीडिया पे काम चल रहे हैं तो उसके हवाले से हमें थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी जॉब्स भी हैं, तो उसको भी फोकस करना पड़ता है, लाजमी नहीं है कि इसी पे डिपेंड करें। आपने शौक के तौर पे रखा? बिल्कुल, शौक भी है और प्रोफेशनल भी है, लेकिन प्रोफेशनल इसको अब नहीं डिपेंड नहीं कर सकते आप, कह रहे हैं फाइनेंशियली इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। गुड है, अच्छी अप्रोच है, सही है। काम कोई और ना, मतलब ये भी चलता रहे और दूसरा भी चलता रहे। चलें अब क्या सुना रहे हैं आप हमें? पश्तो ही सॉन्ग है। पश्तो ही सुनाएंगे, उर्दू नहीं सुनाएंगे? चलें भी पश्तो सुना दें, उसके बाद हम आपसे उर्दू भी सुनेंगे। चलें सुनाइए। ठीक है, और पश्तो कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं जरा ये भी बताएं, उसके बारे में हमें थोड़ा। ये हमारे एक सिंगर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उन्होंने गाया था भी रबाब टन टन, और मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। तो मैं गाता रहता हूँ अक्सर। ठीक है, रबाब टन टन। मैंने इसके भी मायने थोड़े सी देर बाद आपसे सुनने के बाद गाना जो है हम पूछेंगे थोड़ा थोड़ा।
रबाब टन 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 बाजा देना देना। जबरदस्त, बेहतरीन, आला। अच्छा, मैंने सोचा मैं पूरी ट्रांसलेशन आपसे लूंगी इसकी क्या मैंने, लेकिन थोड़ी सी देर मुझे समझ में आया तो कुछ ऐसा नहीं कह रहे रबाब बजा देना थोड़ी देर के लिए, वही जरा ऐसा ही है और टन 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 करके बजा देना। जितने इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना उसके हवाले से बताया, रबाब टन टन करता है, तबला तक दिना दिन, और उसके अलावा उसमें कुछ अपनी भी खूबियां बयान की हैं, तो इस हवाले से सॉन्ग बड़ा अच्छा सॉन्ग है। उन्हें लगे ऐसा रहा था ना रबाब बजा देना जरा टन टन टन। एक बात है, हमारी जो ये मुल्क की बोलियां है ना यार, बड़ी मेलोडियस हैं। कितना मजा आता है, लेकिन समझ नहीं आई, तुम्हें भी समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं समझ आई, लेकिन उसकी जो चल रही थी ना इसकी बीट, उस बीट से पता चल रहा था कि बहुत अच्छी चीज ये गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। और यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और अभी जो है आप जब तक वो गाना गा रहे थे, जो मुझे लग रहा है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे थे, आप उसको बजाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आपका भी शौक है ये, कुछ म्यूजिक की तरफ लगाव है? क्या हम सुनेंगे अगली बार हम आपको बुलाएंगे तो एज सिंगर आपको अनाउंस करेंगे? हाँ, अच्छा, आपने इनसे एक बात कही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग मतलब समझती हैं आप चीज़ों को, बहुत ही अच्छी बात है सबसे, कि आपने सीखा है, सीखते हैं। अच्छा, ये समझते होंगे और आप भी समझती होंगी, गाना एक ऐसी चीज़ है, या तो आप गा सकते हो या नहीं गा सकते। सिंपल, बिल्कुल। ये एक कहलाता है इनमें ताला और बेताला, ठीक है? तो मुझे दिल बहुत चाहता है, लेकिन मैं हूँ बेताला, मैं हूँ बेताला। मैं ये कह रही थी, पता है आपको? सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, पता नहीं, एक खान साहब हैं, मैंने बड़ी कोशिश करी, मैंने कहा मैं शायद गा सकूं, तो कहने लगे तुम जिंदगी भर नहीं गा सकते क्योंकि तुम बेताले हो। तो मुझे यूं है कि मैं होता तो इन लोगों के साथ हूँ ना, जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, म्यूज़िक के कॉन्सर्ट होते हैं और शोज़ होते हैं, तो मैं जाहिर है इन लोगों को सुन रहा होता हूँ, सब बीटें तो ये यहाँ रखी हुई हैं सारी हमारे शोज़ के। और वैसे भी मैं बताऊँ कि ये भाई लेते हैं, होस्ट हैं, जाहिर सी बात है। तो वो वैसे भी जो है ना, ये खुद ब खुद जो है ना एक चीज़ अंदर से निकल रही होती है मेलोडीज़ के साथ ना, कि ये बज रहा है, अभी ये बज रहा है। जैसे आपने भी कहा कि मुझे लग रहा है आप कह रहे होंगे कि टनाटन जो है वो ये, तो वो खुद ब खुद ये चीज़ें आ रही थी। तो यानी बस गाने की तरफ आपको गाना शौक बहुत है, मगर गा नहीं सकता। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे अभी सिंगर नजर आते हैं, सुनने में आते हैं हमें, बस फिर मेरे ख्याल से रैप वैप गा लें हम, जिसमें कोई वो नहीं होती। या वाह, चल जाता है, बेताला अरे नहीं चलते। एक लाइन अगर हम कहें, कुछ गुनगुना दें जरा, कोई बहुत आसान सी, सेफ प्ले करें आप। अच्छा, देखते हैं। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, एक हंसी शाम मेरे नाम। मुझे रोकना पड़ जाएगा कि एक तो काम में गड़बड़ की आपने, और फिर हर चीज में गड़बड़। काम में नहीं, सही चल रहे थे आप, काम में पता नहीं कहाँ चल पड़े आप। लेकिन और दूसरा लिरिक्स में भी गलती कर दी। लिरिक्स में तो ये गलत, वो तो मुझे यही लाइन हम चाहेंगे जरा, ताकि इनको अपना काम पता चले कहाँ गड़बड़ मारी है। सॉन्ग के दरमियान काम से निकल गए। हाँ, ये चलिए ये लाइन जरा आप इनको सुना दें। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। काम सुधर गया इनका। ये सीखना होता है, इसको कहते नहीं, आप सीखे यार, थोड़ा बहुत तो सीख सकते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत जुनैद भाई क्यों नहीं सीख सकते? जितने बड़े आर्टिस्टों के साथ ये होते हैं, जाहिर सी बात है हमसे बड़े आर्टिस्ट तो हैं ये, कम से कम समझ तो रहे हैं कि आज ही मैं अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। इसको कहते हैं ना, रिदम में नहीं हूं या मैं सुर में नहीं हूं। सुनकार बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इसको सुनकार कहते हैं? मेरे लिए नई वोकैबुलरी है, मैं तो हमेशा से बोलती थी मेरे कान अच्छे हैं। फनकार, गुलूकार एक होता है जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो सुनकार बहुत अच्छा होता है ना, सुनना
बहुत अच्छा आता है उसको। जबरदस्त। तो मैं हूँ सुनकार। ये सुनकार होना बड़ी तकलीफ दे बात है। नहीं क्यों? क्या पता चल जाता है आपको सबकी गलती और फिर वहाँ बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो एवरीबॉडी ये एक तकलीफ है। एवरीबॉडी, ये तो सबको या पता वो होता आगे है ही कि का आप कह लें जो भी, लेकिन ये तकलीफ है। ये बेसुरा तो किसी को ही पसंद नहीं आता किसी को भी ना। पसंद नहीं आता, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ लोगों की ये वाली सेंस भी डेवलप नहीं होती। क्या कहेंगे आप? नहीं पता चलता ना, गलती आप करके चले जाए, बड़ी बड़ी नहीं पता चलेगा। वो ऐसी तालियां बजाते रहेंगे अपनी दुनिया में। वो मेरे ख्याल से कहीं और ट्रांस में होंगे वो। नहीं, उनको ये समझ ही नहीं होती। ये समझ होना भी, हाँ, ये वैसे समझ ये भी होना। अलग सही कह रहे हैं जुनैद भाई, सुनना भी एक बहुत बड़ी फनकारी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने कोई बेताला बेसुरा गा रहा हो तो आप उसको खामखा वाह वाह करते रहेंगे। सुनने में भी एक वो जाहिर सी बिल्कुल, बात पैसे ये भी देने एक आर्ट है। उसमें। ये भी है। अच्छा, खैर, आपने कहा आपने सीखा है और बाकायदा एक शागिर्दी आपने इख्तियार की, जिनसे कितना अरसा आपने सीखा उनसे? ये तकरीबन अभी भी हम सीख रहे हैं। नहीं, मैं तो वो वाली बात कर अभी रही भी हूँ कोई proper नई ये चीज जो- आती है, जाहिर सी बात है हम कोशिश करते हैं कि यार ये अच्छी चीज इसको गा के कोशिश करें। क्लासेस जो होती है, क्लासेस क्लासेस जो में होती शागिर्द प्रॉपर बनते हैं किसी के, वो। प्रॉपर क्लासेस जो थी वो हम शुरू में लेते थे। जाहिर सी बात है, जब बिल्कुल ये जैसे जुनैद भाई कह रहे हैं कि बेसुरे भी थे बेताले भी थे, तो रिदम में आने में और सुर में आने में तो टाइम लगता है। ये तो चाह रहे हैं कि मैं गा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। ये थे वही। बिल्कुल ऐसे ही थे, ऐसे ही थे आप? बिल्कुल I ऐसे hope ही। जाग लेकिन गई। फिर आवाज होगी, लेकिन फिर कुछ उसके तो बाद होगा ना, ऐसे तो नहीं सेंस होगा। यार आना होप जाग गई है ना, बड़ी सी बात है। जाहिर सी बात है, अपने से सीनियर्स को देखना कि जी ये गा रहे हैं इतना हाँ। अच्छा है, तो फिर वो करते नदीम साहब भी तो गाते हैं इतना अच्छा गाना। आप बताएं, नदीम उस्मानी साहब कैसा गाते हैं? नदीम उस्मानी बहुत अच्छे बहुत अच्छा सिंगर हैं। सबको अच्छा कह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा। और दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हैं हमारे, हम बुरा नहीं बोलते। नहीं, अब देखा, मजबूरी भी बता दी रोटी का उन्होंने। सवाल। मैंने कहा ना बाल दफा हमारे बहुत सीनियर बजानी तो मजबूरी बनती बताई है। उन्होंने। नहीं, वैसे ये सही बात है। अच्छा, खैर, आपने सीखा, सीखने के बाद आपने कोई एक रखा कि मैं इस तरह के गाने गाऊंगा और इस तरह के नहीं गाऊंगा, क्लासिकल गाऊंगा या ये नहीं गाऊंगा, कुछ रखा या बस जो मिला? जो चीज़ अच्छी लगती थी हम कोशिश करते थे कि ये गा सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश के साथ साथ कामयाब भी हुए, काफ़ी जगहों पे सक्सेसफुल हुए और माशाल्लाह। पजीराई भी मिली कि जी हाँ जी प्रॉपर गा रहे हैं। रफ़ी साहब, किशोर साहब, मतलब उसके अलावा यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी में आपको कौन सिंगर सबसे ज्यादा पसंद है? पाकिस्तानी सिंगर में जो जिनको मैं लाइक करता हूँ वो रहीम शाह। रहीम शाह, ठीक है, जबरदस्त। मुझे लग रहा है उन्हीं के कुछ अंदाज भी, गाने भी आपने। रहीम शाह, उनको मैं बहुत रहीम शाह का तो उनके कुछ अलावा? सुनाओ ना यार। रहीम शाह का माँ वाला सुने, बड़ा जबरदस्त बिल्कुल होता है। मेरा बहुत फेवरेट है। चले भाई, वो ही और सुनते हैं, ठीक यकीन है। करें जब मैं किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के रोंगटे प्रोग्राम में खड़े जाता हूँ तो ये हाँ, लाजमी वो गाना। टची है बहुत। अच्छा गाया। चलिए जी, माँ। लास्ट टाइम एक सॉन्ग ड्रामा सीरियल ऑन एयर हुआ था औलाद, उसके थोड़े से लिरिक्स हैं जो मैं गुनगुना रहा हूँ। नजदीक है कितनी छाओ तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे, क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, क्यों मेरा चैन अब यूं खोने लगा, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जबरदस्त। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी हो जाता होगा, जैसे ऑडियंस आपने सुनाया और गाना सुनाने के बाद अगर यही वाला गाना, तो स्पीचलेस आप भी और सामने बिल्कुल, ऑडियंस में उसके बिल्कुल। पास एक्सप्रेशन ही नहीं है देने के लिए, तकरीबन तालियां नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, स्पीचलेस बैठे हैं। तो ये जो सॉन्ग है रहीम शाह भाई का, ये ऐसा सॉन्ग है मतलब इमोशनली, जहाँ पर जिनकी जैसे माएँ नहीं होती, गुजर चुकी होती हैं, जिनकी उनके साथ मौजूद नहीं होती, तो उनको जाहिर सी बात है मिस करते हैं। तो जब मैं सॉन्ग गाता हूँ बिल्कुल वही वाला सीन होता है कि बस वहाँ पर कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, और जब सब मैं रो उनकी रहे आंखों में झांकता हूँ तो वो नम होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पता है क्या है, मदर डेज पे ना ये सॉन्ग बहुत चलता है। अच्छा, मदर डे पे क्या दिखाते हैं कि बाज़ दफ़ा वो बहुत ही, हम तो मतलब ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर जान ही नहीं बची है, जो वो अपनी माओं को जो यतीम खानों में फेंक के चले गए, ओल्ड एज में फेंक के चले गए, ओवरलैप भी गाना चल रहा होता है, तो
मतलब फिर तो आपकी फीलिंग्स कहाँ पहुंची जी जी, मैंने ओल्ड क्या एज छोड़ के आ गए तुम यार? ओल्ड एज होम में भी मैंने बहुत सॉन्ग ये परफॉर्म किया है, उसके अलावा भी। सही सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जितनी भी माएँ होती हैं वो अपनी औलादों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं मैं, और हमें उनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिलती हैं। यकीन करें हम भी जब जाते हैं ना इस तरह के शोज़ में, तो वो बैठी होती है ना, फिर वो जो अंदर से वो जब उनको हम देखते हैं ना, उनकी आंखों में जो एक उदासी तलाश होती है ना औलाद की, और उस कंडीशन में भी ज़्यादातर माएँ, क्योंकि मैंने भी एक यहीं चैनल के साथ ही किया था एक प्रोग्राम, मदर्स भी था और ओल्ड एज हाउस ही हम गए थे। वहाँ मदर्स जो जिनको बच्चे छोड़ के चले गए, अगर आप उनसे पूछें तो वो बेचारी उस कंडीशन में भी अपने बच्चों की तारीफ कर रही होती। ये सबसे मेरे लिए बहुत हैरतअंगेज बात थी। इसीलिए तो माँ का जवाब ये होता था कि बेचारा कोई मजबूरी है, घर में जगह नहीं है, अभी कमा अच्छा नहीं रहा, तो जब थोड़ा सा ठीक कमाने लगेगा तो ले जाएगा। अल्लाह करे मतलब उस ऐसी वक्त वाली भी वो फील ऐसी हो बातें यार। कर रही होती है। मैं तो हैरान हो गई, मैं इनको गुस्सा दिला रही थी लिटरली कि नहीं आप गुस्सा करें, कुछ कहें ताकि आपके अंदर से निकले और ये मैसेज भी जाए कि नहीं नहीं उसकी थोड़ी सी मजबूरी है, आ जाएगा। असल में उनके अल्फाजों में तो मैनेज करने के लिए वो कह देती हैं, लेकिन आंखों में उनकी यानी बहुत बड़ा औलाद शिकवा को होता है। कहाँ बहुत कहाँ बड़ा वो शेव शिकवा कर होता है। रही होती है। वो तो माँ है ना, माँ का रुतबा तो यही है कि वो कहते हैं कि अगर गला भी काट दो और वो गिरा कोई एक वाकया है बाकायदा, तो वो उस आवाज़ से भी वहाँ उसकी आवाज़ निकली, तुझे चोट तो नहीं लगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी सुना है। वो ठीक हो गया। बस जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, उनकी बहुत केयर कीजिए, खिदमत कीजिए, जन्नत कमाइए। और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा तरीका सभी को पता है, हम सबको पता है कि कैसे हम उन तक सवाब पहुंचा सकते हैं। उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त अहबाब जो रह गए, आप उनसे उसी मोहब्बत से मिलकर थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ पहले तो आपसे मुझे ये पूछना है कि आपका कोई नया कोई कमर्शियल आपने किया है? मेरे कान में आवाज़ आई थी, क्या किया है आपने, ज़रा वो बताएं, उसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे। उर्दू गाना सुनाना है आपने, चले। हाँ नया कमर्शियल अभी मेरा HBL की प्रमोशन में अभी टॉप आ गया है, वो मेरा ऑन एयर भी है और उसकी स्लाइडीज़ भी लगी हुई हैं, हुडीज़ भी लगी हुई हैं उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा इन हुआ है। एक मैं अभी बड़ा ब्रांड है बहुत, लेकिन क्योंकि नाम नहीं ले सकता हाँ, मैं, आपने एक ले उसकी लिया। मेरी 3 दिन की शूट है। हाँ ब्रांड है वो बड़ा, ठीक है। तो 3 दिन की शूट है, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना ICC की, जी जी जी, तो उसके लिए वो बन रहा है। बहुत ही कलरफुल है, बहुत ज़बरदस्त ठीक है, उसकी शूट है वो। ठीक हो गया। चलिए जी आपकी तरफ बढ़ते हैं। कोई उर्दू गाना आपने सुना? पहले तो कभी कभी गमता सुना सकते हैं, क्योंकि आपने नाम ले लिया ना बस। जी वो मैं गाता हूँ, लेकिन वो मैं प्रॉपर पश्तो में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं तो फिर आप उर्दू थोड़ा सा, मैं चाह रही हूँ आप बिल्कुल, बिल्कुल, दुखी थोड़ा सा गानों से निकल environment आए change जरा, हो, ऐसा हमने ही है। एनर्जी बनानी है कोई अभी अच्छा। सोशल मीडिया के हवाले से एक सॉन्ग बड़ा फेम चल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी उसके लिरिक्स लगे, मैं थोड़ा सा जी। गुनगुना। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, क्या बात है। तेरा वादा अगर वफा होगा। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको थोड़े सैड, थोड़ा संजीदगी वाले गाने ज़्यादा पसंद है, ज़रा हिप हॉप खूब शोर शराबे वाले, आपकी अपनी पसंद क्या है? मेलोडी सॉन्ग। अच्छा ज़रा ये तो इतनी तो मेरी तो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई, मेलोडी जैसा कि यानी कि बस उसमें ना ज़्यादा हिप हॉप होता है और ना ज़्यादा संगीतगी, बस ये कि प्यार मोहब्बत वाले सॉन्ग होते हैं उसमें। अच्छा, तो उसको थोड़े स्लो ही कहलाएंगे मेरे ख्याल है। सुना दो यार हिप हॉप वाले ही। नहीं है संजानी थोड़े स्लो स्लो ही पसंद है। अच्छा वैसे अब जो चल रहा है रैप और ये वो शो, आपको पसंद है, आप एंजॉय करते हैं मूड के हिसाब से, या बिल्कुल नहीं सुनना चाहते? नहीं, मैं सुनता भी हूँ, गाता भी हूँ, मगर हाँ। वो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर गाते हैं। वैसे हमारा जो अपना रूह जो कहलाती है, रूह, क्योंकि हाँ। हमारी फील्ड में रूहदारी का काम जो होता है वो मेलोडी सॉन्ग अच्छी बात है ये। अच्छा रूहदारी 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 उसको बोलते हैं हम।
क्योंकि जाहिर सी बात है रूदारी वाले सॉन्ग एक तो कहते हैं दिल से गाते हैं, कहते हैं रूह से, उसको कहते हैं रूदारी। रूदारी, वाह वाह वाह। तो उसमें ये होता है कि हमें भी फीलिंग से हम गा लेते हैं और ऑडियंस को भी अपनी तरफ मुतवज्जो। लेकिन देखिए ऑडियंस शो करने जाना, इतनी बड़ी ऑडियंस को फेस करना, आगे से तो कोई भी फरमाइश आ सकती है, तो फिर बिल्कुल, उसको हम करना करते पड़ता हैं होगा। फरमाइश, तो बिल्कुल। आपको लगता है आप उसमें भी अपना 100% दे पाते हैं या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, दे पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी सुना देना कुछ शोर शराबे वाला, हम भी खुश हो जाए यहाँ पे। अच्छा शराबे वाला आप माहौल। समझे स्टेज पे हैं आप, ऑडियंस है यहाँ बहुत सारी। असल में रिदम और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ कुछ तो कोई एक दो लाइन तो सुना सकते हैं। स्टार्ट कैरोके में पे जो गा मैंने अली सकते हो? जफर का सुना है वो थोड़ा खुद ही सा सुनो। चलें वो तो फास्ट था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं इसलिए यहाँ पर विदाउट रिदम के गुनगुना रहा हूँ, थोड़ा आप क्लियर आवाज़ समझ में आती ठीक है। विदाउट रिदम के। तो अभी फास्ट में क्या करें, कर दो, कोई आतिफ कर दो। आतिफ का सॉन्ग है, आतिफ का भी वही अल्ले कह रहे हैं, अल्ले मल्ले, मुझे मारो। ये कल्चर सॉन्ग तो खैर नहीं अभी कल्चरल कह रहे हो गया, आप कुछ और। क्योंकि अभी से सिंधी टोपी अजरक वाला डे गया, उसमें हमने सब यही गाया है, क्योंकि उस डे को तो जाहिर सी बात है सिंधी डे अच्छा था। ये किसने गाया है? हम ना बाज आएंगे, ये इतना हिट है ये वो Actual- हदीका कयानी ने नहीं एक्चुअल में तो मेरे ख्याल है शायद नुसरत फतेह अली खान का है ये। जी बहुत पुराना सॉन्ग है, हाँ जी। लेकिन अभी उन्होंने अच्छा, दोबारा भाई आपको तो बड़ी नॉलेज है। बिल्कुल नुसरत बड़ी फतेह बात खान है साहब ने गाया है, लेकिन अभी लास्ट टाइम ये हदीका कयानी अच्छा ने भाई एक दोबारा फरमाइश आई है, वो कहानी सुनो, गाया। जी जी। वो सुना दें। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी आपने जो अभी कहा कि आपने आउटडोर शो जो है वो शुरू हो गया है आपका, कोई मज़ेदार सा किस्सा ही सुना दे, कहीं आपके साथ कोई गड़बड़ हो गई हो, किसी ने आप पे हमला कर दिया हो या आप किसी पे चीख पड़े हो कोई ऐसी चीज़ जो बड़े सुन के हमें मज़ा आए, क्योंकि ये जो रोड शोज होते हैं ना इसमें कुछ भी हो सकता है। रोड शो में ये हो रहा था कि मतलब जो रास्ते से जा भी रहे होते हैं ना लोग, हाँ यार हम आ जाए जरा हमारा भी इंटरव्यू कर दो। हाय अल्लाह। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, हम तो जाहिर है जब रोड पे हैं तो फिर मैंने कहा आइए आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं आप? तो वो बताते हैं कि जी हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं या जो जिसके लिए भी आए हैं। तो फिर मैं उनको ऐसे ही जैसे अभी ये गा रहे थे ना, मैंने कहा यार चलो पब्लिक देख रही है, तुमने खाना एंजॉय किया, अब ज़रा गाना वाना सुनाओ, गुनगुनाओ, कोई दोस्त आए हुए हैं तुम्हारे इतने बहुत सारे। हाँ। तो वो जो है ना फिर वो कहते हैं कि नहीं इससे सुन लो इससे सुन लो, फिर सब भाग रहे होते हैं कोई नहीं गा और रहा कभी कभी कोई ऐसा भी मिलता है जिसको बिल्कुल गाना नहीं आता, हाँ। और वो अपने आप को मेहदी हसन हाँ। समझ के सुनाता है, ओह। बहुत ही सीरियस होके। अभी एक गया था मैं डिफेंस में, तो हाँ। एक पान वाले थे अंकल, हाँ। A1 पान शॉप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका जो है ना अब वो शो करना है, ज़ाहिर है इसका एक टाइम फॉर्मेट है पूरा, वो भाई उन्होंने जो पकड़ा है माइक छोड़ते हैं, हाँ। बुलाना पड़ता है लोगों को भाई। उन्होंने जो बॉम्बे से शुरू करी है कहानी कि मैं बॉम्बे में था और वहाँ से ये वहाँ से काट दिया होगा सब आप लोगों ने। अब जो कितना चलाएंगे ये भी तो था ना। अब मैं कह रहा हूँ वो सुने, अच्छा वो मतलब ओवरलैप तो आप सुने ना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। लो जी मैं तो माइक दे के फंस गया, क्योंकि वो अंदर थे मैं बाहर था तो थोड़ा सा फासला था, तो उन्होंने कहा चलो आवाज़ नहीं आ रही करीब आप बताएं। उन्होंने भाई कोई आधा घंटा पी गए वो। उनको बेचारों को कोई नहीं सुनता होगा, पहली दफा जो है वो आपने मैं उनको उसकी तरह देख रहा हूँ कोई नहीं। हाँ, ये तो उनका मौका मिला इस वक्त, और वो भी टीवी पे, हाँ। तो कौन जाने देगा इसको। ऐसी चीजें थोड़ी छोटी छोटी क्या सोचा है आपने फिर, क्या इसी तरफ आ जाएंगे आप प्रॉपर होस्टिंग की तरफ, एक्टिंग को छोड़ के, हाँ या मैं सब साथ ये चलेगा? वैसे ये है कि देखें पता है आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मीडिया है ना वो सोशल मीडिया है, ठीक है, नो डाउट अबाउट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुस्तकबिल में फ्यूचर में मैं सोचता हूँ कि कोई अपना चैनल लॉन्च करके किसी एक
उसके ऊपर मैं क्योंकि स्पोर्ट्स मैन हूँ, मेरा ज़्यादातर लगाव है स्पोर्ट्स का, हमारा ऐसा चल भी नहीं रहा। ठीक, अभी हाँ, देखिए बिल्कुल पता सही है कह रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई ना, यकीन करें कि इंडियन लॉबी इस तरह हम पे हमलावर हुई है, और काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई चैनल ही नहीं है स्पोर्ट्स का। हाँ। और वो कह रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, खतरात हैं। ओ भाई तुम्हारे यहाँ से 3 टीमें गई हैं, भाग गई टीमें 3, इनके यहाँ से नहीं खेला उन्होंने, उनके यहाँ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, दहशतगर्दी हुई, लेकिन सिर्फ जो है ना पैसा इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा था, तो उन्होंने मनफी इतना प्रोपेगेंडा किया, तो मुझे एहसास हुआ उस वक्त कि पाकिस्तान में भी ऐसा इनको काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर चैनल होना होने चाहिए। चाहिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक स्पोर्ट्स का, और एक मुझे लगता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेट करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बच्चों कुछ के भी, वो यही सारे चैनल, वो भी छोटे छोटे से बच्चे ना पक्के हो चुके हैं, वो यही देख रहे हैं, सियासत हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, या वो अजीब से ड्रामास चल रहे हैं, उनके पास यही है। कोई अच्छा सही कह रही है, पता है ये चैनल वॉर नहीं है। अब वो जंग वो खत्म, वो जंगें खत्म हो गई, वो ये जी बिल्कुल, ये न्यू वॉर। अब हम आपने उसी का हर चीज सामना को है। काउंटर करना है। अच्छा, उसी का उनके तो मतलब बेलगाम घोड़े हैं वो लोग, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बच्चों की भी मैं कुछ चीज़ें देख के मतलब हमें शर्म आ गई, तो हमें उस तरफ से हटाने के लिए ना बच्चों को अपना कुछ ऐसी चीज़, आपने सही कहा, हमें बच्चों पे, क्योंकि बच्चों में हमारी कोई बेस है, काम ये नहीं हो हमारे रहा। कौम बेस के ये मेहमान हैं। पूरा मुल्क की तरक्की का दारोमदार ये कहते हैं, सिर्फ सारा, जुमला नहीं है, ये यस। वाकई रियलिटी है। बच्चों पर ये ये वही मुस्तकबिल है, उनको पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। वो सब वही देख रहे हैं जो एक 80 साल का दाना दादा भी देख रहे हैं, और 40-50 साल का अब्बा भी देख रहा है, वही छोटा सा बच्चा भी देख रहा है, और उसकी गुफ्तगू ही अलग है। आप जाएं क्लास में छोटे बच्चों को, उनसे बात करके मुझे तो कभी कभी खुशी नहीं होती, मैं उसको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, कहते हैं ना हद से ज्यादा तालीम भी फितना, तो वो वाली कुछ हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, माँ बाप खुश हो रहे हैं, देखो बच्चा यूं करके ये भी देख रहा है, ये भी ओ भाई उसको सही आप टीच करो, ठीक ये नहीं देखो। हाँ, ये बिल्कुल प्राउडली कह रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे हाँ, देखे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सीख लिया है। बहुत ज़्यादा सीखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती इस एज में, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और वक्त हो गया है आप दोनों से इजाज़त लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त रहा प्रोग्राम, बहुत मज़ा आया। और जाते जाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपको एक सॉन्ग सुनाते हुए जाएं। उर्दू सुनाइएगा प्लीज़। थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ मैं। जितना अगर आपको पश्तो आता है तो पश्तो सुना दे, चले कोई नहीं, ज़्यादा सुना मैं देंगे उर्दू ही आप। सुना देता हूँ, अब आपकी फरमाइश है तो बिल्कुल हाँ, जाहिर सी बात है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। गाएं गाएं।